हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह मनोविज्ञान से रिलेटेड जो आपका एक टॉपिक आता है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसका वीडियो हमने सुबह आज बनाया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ही आपका एक आता है स्कीम्स और स्कीमा। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि स्कीम्स क्या है और स्कीमा क्या है। इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं इसी वीडियो में। पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि इससे आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है एग्जाम में पहचानने में कि क्या चीज स्कीम्स के अंतर्गत आती है और क्या चीज स्कीमा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम आपको वही बताएंगे। एक तरफ आपका लिखा हुआ है स्कीम्स और एक तरफ लिखा है स्कीमा। स्कीम्स जो होता है उसी से रिलेटेड, देखो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है, पर आपको समझना है यहाँ पर स्कीम से आपका होता है व्यवहारों का संगठन। व्यवहारों का संगठन यहाँ पर हम लिखते हैं आपको, क्योंकि आपको याद रहे, आप लोग नोट कर लेना। स्कीम से क्या होता है? व्यवहारों का संगठन। अब व्यवहारों के संगठन के अंतर्गत मतलब इसको आप एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जिसको दोहराया जा सके। यानी व्यवहारों के संगठन का मतलब क्या है कि जिसको दोहराया जा सके। यहाँ पर लिख देते हैं उसको भी, जिसको दोहराया जा सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि व्यवहारों का संगठन होता है स्कीम्स, और जिसको दोहराया जा सके उसी को बोलते हैं व्यवहारों का संगठन। अब यहाँ पर आपको जानना यह है कि इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। जो रोज दोहराने वाली चीजें होती हैं, मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि मानसिक क्रियाओं का प्रदर्शन या मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण आपको याद रखना है। सीधी सी बात एक और कह सकते हैं हम लोग, मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण। इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग, प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले आपने क्या जाना, जो आपका स्कीम शो होता है इसको क्या बोलते हैं? व्यवहारों का संगठन, यानी जिसको दोहराया जा सके, या मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण आप लोग याद रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे खाना खाना, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या क्या आता है, जैसे खाना खाना। इसके बाद में जूते पहनना, कपड़े पहनना। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे खाना खाना, खाना भाई हम रोज खाते हैं। सुबह हमने खाया खाना, इसके बाद में दोपहर में भूख लगेगी, दोपहर में भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, दूसरे दिन भी खाएंगे। मतलब जब तक हमारा जीवन है तब तक खाना खाएंगे, जब भूख लगेगी। इसके बाद जूते पहनना, भाई सर्दी आती है, कोई कोई तो गर्मियों में भी जूते पहनते हैं। तो कहने का मतलब है जूते पहनना जो हम लोग रोज दोहराते हैं। मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं जिनको प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब कपड़े पहनना, जूते पहनना, खाना खाना सीधा सा है, जिसको दोहराया जा सके। मतलब सीधी सी बात है समझने वाली कि जिसको दोहराया जा सके। अब बात करेंगे स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? आपने इसको तो पढ़ लिया कि यह व्यवहारों का संगठन होता है। अब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वो होता है, ऐसी एक क्रिया होती है, प्रक्रिया, जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जो स्कीमा होता है ऐसी एक प्रक्रिया होती है, ऐसी एक प्रक्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। अब जैसे आप लोग, सामान्यीकरण क्या होता है? काफी लोग ये समझेंगे कि सामान्यीकरण पता नहीं क्या होता है। तो सामान्यीकरण क्या होता है कि जैसे एक जगह कोई चीज सीख कर उसका उपयोग दूसरी जगह करना। जैसे आपने कोई चीज एक जगह सीखी है, उसका उपयोग दूसरी जगह करना। अब जैसे सामान्यीकरण आपको नहीं पता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लेना। एक जगह किसी चीज को सीख कर उसका प्रयोग या उपयोग दूसरी जगह करना। तो अब आप लोग ये भी जान पाओगे, ये बताया किसने? जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने एक बेटे और दो बेटियों के ऊपर, यानी खुद के बच्चों के ऊपर प्रयोग किए थे। स्विट्जरलैंड जो है यूरोपीय देश है, बहुत अच्छा देश है, हम आपको बता भी चुके थे जीन पियाजे वाले टॉपिक में। तो ये क्या है? स्कीमा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यानी कहने का मतलब है एक जगह किसी चीज को सीख कर उसका प्रयोग दूसरी जगह करना। जैसे आप हो, आपने क्या है कि आ बनाना सीखा, आपने क्या सीखा? आ सीखा। अब आप कहीं गए, कहने का मतलब है स्कूल में गए,
कोई बच्चा आया, बच्चे को आपने आ बनाना सिखा दिया, बच्चा स्कूल में गया, वहां पर उसने क्लास में देखा एडमिशन लेने के बाद में, क्लास में बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर बना हुआ था आ। अब बच्चे ने जैसे ही आ को देखा तुरंत पहचान लिया कि भाई ये आ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सामान्यीकरण हुआ कि बच्चे ने एक जगह, यानी आपने बच्चे को घर पर सिखाया था कि ये ऐसा आ बनता है, जो व्हाइट बोर्ड है हमने बच्चे को बता दिया कि ये भाई आ है, आ से अनार होता है। तो बच्चा जब स्कूल गया तो स्कूल में बच्चे ने आ बना देखा, उसने तुरंत उसका वहां पर प्रयोग कर लिया जो उसने घर पे सीखा था। तो क्या हुआ, सामान्यीकरण, एक जगह किसी चीज को सीख कर दूसरे जगह उसका उपयोग कर लेना, दूसरे जगह उसका प्रयोग कर लेना। जैसे कहते हैं सपोज दैट आपने बच्चों को सिखाया, गिनती सिखा दी, 1 2 3 ऐसे गिनती सिखा दी। मान लीजिए आप गए एयरपोर्ट गए, आपको फ्लाइट की टिकट है, बच्चे के साथ आप जा रहे हो, टिकट में बच्चे की आपकी सीट नंबर 1 है। बच्चे को आपने घर पे सिखाई दिया था कि स्कीमा के मतलब, सॉरी स्कीमा बोल रहे हैं, एक बच्चे को एक बनाना आपने सिखा दिया बच्चे को। अब बच्चे ने पूछा, बच्चे ने सीट टिकट टिकट देखी पापा के हाथ में कि उसमें 1 बना था, सीट नंबर 1 बता दिया आपने बच्चे को, भाई अपनी सीट नंबर 1 है। जैसे ही वो प्लेन में गया, उसने उसकी अगर नजर पड़ जाती है सीट नंबर 1 पर, तो वो तुरंत बता देगा कि भाई सीट नंबर, ये तो भाई सीट नंबर 1 अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, मतलब उसने प्रयोग तुरंत अपना कर लिया, सीट अपनी पहचान ली, सीट नंबर 1। तो कहने का मतलब है सामान्यीकरण किया जा सके जिस प्रक्रिया का, यानी जो चीज आपने एक जगह सीखी है उसका उपयोग दूसरी जगह किया जा सके, वो आपका क्या होता है, स्कीमा। और स्कीम से होता है जो दोहराया जा सके, जो हम लोग दोहराते हैं। कहने का मतलब कपड़े डेली पहनते हैं, जूते डेली पहनते हैं। जैसे एक स्कीमा के अंतर्गत एक उदाहरण और आपको दे दूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे के सामने क्या कर रहे हैं, मोजे पहन रहे हैं, पैर में आपने मोजे को पहना, यानी जो आपके पैर में आपने मोजे को पहना। बच्चे ने आपको मोजे को पहनता देख लिया कि आगे से इस तरीके से फंसा के मोजा जो है वो पहना जाता है। फिर क्या, अगर बच्चा भी उसी तरीके से प्रयोग करके मोजे को पहन लेता है, तो ये भी आपका स्कीमा के अंतर्गत, क्योंकि उसने तुरंत आपको देखकर मोजा पहनना सीखा और खुद से भी उसको पहन लिया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, आपको बस इतना ही बताना है। अब आप समझ गए होंगे कि स्कीमा क्या है और स्कीम्स क्या है, इतना ही बताना था। अगर एग्जाम में पेडागोजी के अंतर्गत आ जाता है तो आप लोगों का जो है सही हो जाएगा। बस इतना ही है कि आपका सही हो जाए, इतना ही हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम में सही हो जाए, भाई गलत ना हो, क्वेश्चन अगर आ जाए। अब अगर आपको ये वीडियो भाई अच्छा लग गया हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।